ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट में तो नतीजे पलट गए चुनाव के। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया हरियाणा में। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलते ही दोबारा वोटों की काउंटिंग हुई, पूरी वीडियोग्राफी हुई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और नतीजा यह हुआ कि जो प्रत्याशी हार गया था अब वो जीत गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में एक जिला है पानीपत, जहां बुआना लाखू गांव में 2.5 साल पहले हुए सरपंच चुनाव का परिणाम अब बदल गया है। यानी जो प्रत्याशी हार गए थे अब उनको जीता हुआ घोषित किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुली और दोबारा वोटों की गिनती हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोट से विजयी घोषित हुआ। विपक्ष जहां ईवीएम पर सवाल उठा रहा है और वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है, तो इसी बीच पानीपत के बुआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव का रिजल्ट उस समय बदल गया जब देश की सर्वोच्च अदालत में ईवीएम खुली और दोबारा वोटों की काउंटिंग हुई। सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वोटों की गिनती हुई दोनों पक्षों की मौजूदगी में। अन्य रिकॉर्ड यहां पर तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरा रिकॉर्ड तलब किया। अपने रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की गिनती कराई और इस दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। फिर 11 अगस्त को इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम भी घोषित किया और जो प्रत्याशी उस समय हार गया था अब वो जीत गया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला किया। हरियाणा में पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव को लेकर उठे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने तो दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, तो फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई हुई और फिर हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलवाई गई, वोटों की गिनती हुई और जो प्रत्याशी उस समय हार गया था अब वो जीत गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 दिन में शपथ दिलाने के आदेश पर विजयी प्रत्याशी को वीरवार को इसराना बीडीओ कार्यालय में सरपंच पद की शपथ भी दिलाई गई। पंचायती राज संस्थाओं के तहत 2 नवंबर 2022 को संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में उनके गांव बुआना लाखू में एक अधिकारी की चूक से कुछ घंटे के लिए 2 सरपंच बन गए थे। पहले यहां के कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दे दिया गया और दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया था। दोनों को विजेता होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था। अधिकारियों ने गलती पकड़ी और रात में ही परिणाम संशोधित कर विजेता को प्रमाण पत्र देकर पहले को दिया गया प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। जांच में सामने आया था कि गांव के एक बूथ के पीठासीन अधिकारी से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हुई। जब सभी बूथों का कुल जोड़ किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी जीत गया। ग्रामीणों ने इसकी बूथवार गणना की तो उन्हें पता चला कि यह गलती हुई है। प्रशासन को इससे अवगत कराया गया था। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए विजेता को प्रमाण पत्र दिया। बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के 7 प्रत्याशी दरअसल चुनाव में खड़े थे। इनमें से 2 प्रत्याशी कुलदीप और मोहित में मुकाबला था। गांव में अलग अलग बूथ बनाए गए थे। निर्वाचन अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदल गया। यहां प्रत्याशी मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए, जिसके बाद सभी बूथ के योग के आधार पर कुलदीप को विजय घोषित कर दिया गया। कुलदीप को विजेता का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। गलती पकड़ में आने पर रिजल्ट को बदलते हुए मोहित को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। नियम अनुसार उन्हें प्रमाण पत्र मिल चुका था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे ले आए। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में दिया। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 31 जुलाई को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो पीठ ने ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने सिर्फ एक बूथ की बजाय सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना का भी आदेश दिया। अदालत ने 31 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी ईवीएम इस न्यायालय के रजिस्ट्रार, जिन्हें सेक्रेटरी जनरल द्वारा नामित किया जाएगा, उनके समक्ष 6/8/2025 को सुबह 10 बजे प्रस्तुत करें।
नामित रजिस्ट्रार न केवल विवादित बूथ के बल्कि सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना करेंगे। पुनर्गणना की विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी। तो कोर्ट के आदेश अनुसार यह सब हुआ। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई, फिर तय तारीख पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई, जिसकी वीडियोग्राफी भी हुई। दोनों पक्ष मौजूद रहे। बूथ संख्या 65 से लेकर 70 तक दोबारा गिनती हुई और एक संशोधित परिणाम तैयार किया गया, जिसमें अपीलकर्ता मोहित कुमार को 1051 वोट मिले, जबकि कुलदीप सिंह को 1000 मत मिले। रजिस्ट्रार ने इसकी रिपोर्ट भी दाखिल की। इसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि दोबारा जो गिनती हुई उसकी बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई, उसके परिणाम पर दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं, तो पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, यानी मोहित को विजयी घोषित कर दिया। साथ ही जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश भी दिया। तो इस तरह से नवनिर्वाचित सरपंच मोहित मलिक को वीरवार को बीडीपीओ कार्यालय में डीडीपीओ राजेश शर्मा ने शपथ दिलाई। अदालत ने साफ किया कि पक्षकार अब भी चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई भी शेष मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन जहां तक पुनर्गणना के परिणाम का संबंध है, चुनाव ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के ओएसडी की रिपोर्ट को अंतिम और निर्णायक रिपोर्ट के रूप में स्वीकार करेगा। पीठ ने आगे आदेश दिया कि पुनः सीलबंद रिपोर्ट और ईवीएम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए चुनाव ट्रिब्यूनल को भेजा जाए। तो ऐसे मोहित कुमार को सरपंच निर्वाचित होने का पात्र घोषित किया गया और गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से और मिठाई खिलाकर बधाई भी दी, स्वागत हुआ। सरपंच के पिता बाल पहलवान ने केस के वकीलों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। सरपंच को रोड शो निकालकर ग्रामीण गांव में लेकर पहुंचे। परिवार भी काफी खुश है। तो एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वोटों में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा भी देश में काफी गर्म है, सियासत जोरों पर है, प्रदर्शन हो रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में पानीपत के एक गांव में सरपंच चुनाव का रिजल्ट भी बदल गया। कोर्ट में ईवीएम खुली, दोबारा वोटों की गिनती हुई तो हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव जीत गया, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, या फिर यूं ही विपक्ष ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है? नमस्कार।